वीसी की जान बचाने के लिए हाईकोर्ट जज की कार छीनने वाले छात्रों के बचाव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उतर आए हैं। एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। शिवराज ने मुरैना से ग्वालियर तक पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। पत्र में ये सभी बातें मेंशन की गई हैं। शिवराज सिंह ने लिखा है कि दोनों छात्र हिमांशु और सुकृत, जिनमें उनकी भावना वीसी की किसी भी स्थिति में जान बचाना रही थी, ट्रेन से यात्रा कर रहे शिवपुरी के पीके यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रंजीत सिंह की तबीयत अचानक से खराब हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों छात्र जेल में हैं। अभी न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया और ये भी कहा कि किसी की मदद करने के लिए कार को जबरन छीनकर ले जाना उचित नहीं था। पुलिस ने इसके लिए डकैती अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक पत्र पहुंचा है। हो सकता है कि इस पत्र से, इस अपील से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो। जो छात्र जेल की सलाखों के पीछे हैं, हो सकता है उनके भले के लिए कोर्ट की तरफ से या फिर कुछ क्या कहा जाता है, देखने वाली बात। साफ तौर पर मेंशन किया है कि महज वीसी की जान बचाना एक बड़ा मकसद था। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अंचल के 43 अस्पतालों को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। आपको बताएं कि 28 ऐसे अस्पताल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। ग्वालियर जिले के 32 अस्पतालों को बंद करने का आदेश है। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के इंतजाम नहीं थे, इसे लेकर लगातार फटकार लगा रहा था बोर्ड, लेकिन इसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई जमीनी स्तर पर, तो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के हवाले के साथ ही इन तमाम हॉस्पिटल्स को बंद करने के आदेश। पंजीयन कुछ अस्पतालों का रद्द हुआ है और उम्मीद है कि अब लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ना बरती जाए, क्योंकि लिस्ट अभी बहुत लंबी है। महज 43 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कुछ और ऐसे अस्पताल जो कि कोताही बरत रहे हैं, इसके बावजूद कोई एक्शन अभी उन पर नहीं लिया गया है। नजीर साबित होगा ये एक्शन अलग अलग अस्पतालों के लिए। ग्वालियर आपको लिए चलेंगे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, बताइएगा स्थिति क्या रहती है अस्पतालों की ग्वालियर में और क्यों ये एक्शन जरूरी था? देखिए, पूरे ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो यहाँ करीब 400 से ज्यादा निजी, सरकारी और अस्पताल, नर्सिंग होम संचालित है और लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर रहा था। दरअसल जिन 43 अस्पतालों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, उन अस्पतालों में सबसे बड़ी वजह यही सामने आई है कि इनके द्वारा जो बायोमेडिकल वेस्ट था उसको इंसिनेटर के जरिए डिस्पोजल करना था, लेकिन इन अस्पतालों के पास इस तरह के इंतजाम नहीं थे और लगातार इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट था वो खुले में फेंका जा रहा था या जलाया जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण को नुकसान हो रहा था। साथ ही जो हॉस्पिटल एक्ट है उसका भी लगातार उल्लंघन हो रहा था। कई बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन अस्पतालों को नोटिस जारी किए, लेकिन इन्होंने इंतजाम नहीं किए। यही वजह है कि जो 43 अस्पताल है अंचल के, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें 32 अस्पताल ग्वालियर जिले के हैं, इसके अलावा 11 अस्पताल भिंड, मुरैना और दतिया जिले के हैं। इसके साथ ही 28 जो अस्पताल है उन अस्पतालों के पंजीयन भी निरस्त करने के आदेश दिए हैं, यानी इन अस्पतालों को भी अब पंजीयन निरस्त करने के साथ बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, घातक स्तर तक पहुंच रहा था, तो उसमें एक भले ही छोटा कारक रहा हो, ये कारक भी था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन करने की बजाय उनको खुले में फेंकते हैं, जलाते हैं, जिससे भी लगातार प्रदूषण हो रहा था, लोगों की जानों का भी खतरा था। यही वजह कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सख्ती से जो है आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ठीक है, निश्चित ही सावधान कर देने वाली खबर तमाम अस्पतालों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ग्वालियर में ये कार्रवाई हुई है। हो सकता है कार्रवाई का दायरा बढ़े, न सिर्फ ग्वालियर अंचल में बल्कि पूरे प्रदेश में सख्त एक्शन आप देखें। तो 43 अस्पतालों को बंद करने के आदेश है। 32 ऐसे अस्पताल जो कि ग्वालियर जिले में ही आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के खास इंतजाम नहीं और इसके चलते कार्रवाई। और अब खबरों का 50-50।